So hello and welcome in Maldi Maths class channel. Today we are going to solve question number third of liquid sample paper. We have solved two questions in previous videos. Okay, if you have not seen that video, just to go and see that. Let's start. If the non-parallel sides of a trapezium, non-parallel sides, okay, of a trapezium are equal. Non-parallel sides कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है. एक मिनट रुको. ये वाली साइड इसके इक्वल है. नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है. प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारा है ट्रेपीजियम वो साइक्लिक है. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. सबसे पहले हम लोग ने एक कंस्ट्रक्शन किया है, परपेंडिकुलर लाइन बना लिया है. ठीक है, डी एम एंड सी एन. तो हम लोग को प्रूफ करना है. तो हम लोग, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, वी कंस्ट्रक्ट डी एम परपेंडिकुलर डी एम. केवल डी एम थोड़ी ना, हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ना. परपेंडिकुलर डी एम एंड perpendicular CN ऑन AB. आप चाहो तो ये लाइन लिख भी सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो. ठीक है, एग्जाम में आने की चांसेस तो हैं वैसे, बहुत मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए. अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CNB. अब ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम लोगों को ना इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करना है. ठीक, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, इन दोनों को प्रूफ करना है कंग्रुएंट. अगर ये दोनों कंग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बाई सिपिसिटी इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा ना. तो जब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा. समझो 99% क्वेश्चन आपको वहीं पर सॉल्व हो गया. आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं. सो फर्स्ट थिंग, DA इक्वल, या फिर रुको, सबसे पहले लिख लेते हैं. ये भी सही था. ठीक है, बट हम लोग RHS प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो सबसे पहले वो लिखेंगे एंगल M जो है वो इक्वल है एंगल N के. क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमारे 90 डिग्री ईच है. ठीक है, ऑलराइट. आप यहाँ पे पूरा नाम लिख सकते हो, DMA यहाँ पे लिख सकते हो, DMA, और यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, CNB. ऑलराइट, मैंने टाइम बचाने के लिए वैसे लिखा है. आगे बढ़े, चलो आगे. और क्या है? और है हमारा DA इक्वल है, DA इक्वल है किसके? CB के. ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था, ये क्वेश्चन में था गिवन. अब नेक्स्ट जो हमारा DM होगा ना, जो हमारा DM होगा वो इक्वल होगा किसके? CN के. अब पूछोगे ये कैसे इक्वल हो गया? बताता हूँ. देखो, ये इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि मान लो जब जब भी किसी दो पैरेलल साइड्स के बीच में, जब हमारे यहाँ पे कोई भी लाइन जब बीच में ड्रॉ होता है ना, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, तो ये हमारा इक्वल डिस्टेंस होता है. इक्वल डिस्टेंस होता है दो पैरेलल्स के बीच में. तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ऑलराइट, आगे बढ़े. तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई RHS. सो ट्रायंगल AMD congruent to triangle CNB by RHS. जब ये congruent हो गया तो हम लोग यहाँ पे एक रूल लगाएंगे. क्या लगाएंगे? इसको छोटा कर लेते हैं, रुको.
बस आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ। इसको चलो डायग्राम मैंने बढ़ा लिया है, ठीक है। आपको आपको क्लियर विजिबल होगा मे बी, ठीक। आई होप सो विजिबल तो होगा ही। तो बाई सिंपलिसिटी जो हमारा जो एंगल ये होगा, एंगल ये होगा, मतलब एंगल डी ए एम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल एन बी ए के बाई सीपीसीटी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ भाई यार। टी लिख जा, ये इसको मिटाने दो। टी लिखना है ना, सीपीसीटी, ऑलराइट। तो जब ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के, ठीक है, एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला एंगल डी होगा, इसको आप ध्यान से देखो, जो एंगल डी होगा और एंगल ए होगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। जब भी कोई पैरेलल लाइंस पे कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो जो सेम साइड के एंगल होते हैं ना, वो को इंटीरियर एंगल होते हैं, और वो उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। सो एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक, इनका सम जो होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, इसलिए। और देखो एंगल ए इक्वल एंगल बी निकाला है हमने अभी ना, एंगल ए इक्वल एंगल बी निकाला है, देखो अभी हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ किया है बाई सिंपलिसिटी। तो हम लोग इसके जगह पे एंगल ए की जगह पे एंगल बी लिख देंगे, क्योंकि इक्वल है, प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री, बस हो गया प्रूफ। एंगल एंगल बी इक्वल एंगल डी हो गया, और इन दोनों का सम 180 है, तो साइक्लिक यही तो होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। तो आप यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिख दो कि हैंस, इसको रुको, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ हाईलाइट। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे लिख दो हैंस द गिवन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटी, अरे भाई यार, ATRILATERAL, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है, बस यही तो प्रूफ करना था। ऑलराइट, चलो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।